हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स, जो भी दोस्त बीएड का एग्जाम देते हैं, वो कैसे एग्जाम में अपने आंसर लिखे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आए। 80 प्लस, मोर देन 80 प्लस मार्क्स लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए अपने आंसर में। इसको हम एक एग्जाम्पल से लेकर समझेंगे, क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, इसको आपको हम लिखने का तरीका आपको बोर्ड पर बता रहे हैं, फिर इसका वीडियो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और आपको किसी भी स्टूडेंट्स, किसी भी दोस्तों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करेंगे और वहां से वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और आप टेलीग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो आज का जो क्वेश्चंस है, डिफाइन स्कूल लैंग्वेज। ए लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का एक पार्ट है, क्वेश्चंस है, वहां से ये लिया गया है। इसमें हम आपको बताएंगे कैसे आंसर को लिखना है और क्या क्या होनी चाहिए आपके आंसर में, क्रिएटिविटी क्या दिखानी है आपकी बीएड एग्जाम में। क्योंकि लिखने के लिए तो सारे लोग लिखते हैं, कुछ भी लिख कर आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी लिख कर आते हैं तो आपको मार्क्स मतलब कट कर दिया जाता है। आप टू द पॉइंट सही डायग्राम बनाकर आप शो करते हैं तो आपका मार्क्स अच्छा दिया जाता है। तो इसी को दिखते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा डिफाइन स्कूल लैंग्वेज। स्कूल लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको लैंग्वेज का मीनिंग बताना होगा। ठीक है, तो पहले आप क्या लिखेंगे, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की मीनिंग क्या होती है, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आपका हेडिंग होनी चाहिए, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। आप दो पेन का यूज कर सकते हैं, ब्लैक एंड ब्लू। ठीक है, तो अब हेडिंग लिखने के लिए अगर पूरा आंसर आप लिख रहे हैं ब्लू में तो आप हेडिंग लिख सकते हैं ब्लैक में, या फिर उसको अंडरलाइन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो मीनिंग ऑफ लैंग्वेज लिखने के बाद हेडिंग दे देंगे और उसके बाद अंडरलाइन कर देंगे। इस तरीके से अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, अपने आंसर जो सीट्स होते हैं, एग्जाम का आंसर कॉपी होती है उसमें। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज क्लासिफाइड इनटू मेनी कैटेगरी बेस्ड ऑन इट्स पर्पस। लैंग्वेज का जो हम कैटेगराइज करते हैं, टाइप्स किस बेस पर कर रहे हैं, पर्पस। मतलब ये मेंशन नहीं रहेगा आपका क्वेश्चन में, आपको इलोबरेट करना है। ध्यान रखिएगा आपका नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, कितने मार्क्स का है। अगर लॉन्ग आंसर है तो इस हिसाब से आप इसमें से एक क्वेश्चन अगर दिया हुआ है लॉन्ग है तो ये सारा पॉइंट लिखना होगा, शॉर्ट है तो इसमें से बहुत सारे पॉइंट को आप डिडक्ट कर दीजिएगा। 5 नंबर का है तो मिनिमम आपको 200 या 250 वर्ड में आपको लिखना है। अगर आपका लॉन्ग आंसर है, 10 मार्क्स का है, कहीं पर किसी किसी यूनिवर्सिटी में 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं पर आपका 13 मार्क्स का होता है। तो ये डिपेंड करता है, वेरी करता है यूनिवर्सिटी बेस पर। तो आपको क्या करना है, अगर लॉन्ग आंसर है तो आपको मिनिमम मतलब 4 to 5 पेज आपको मेंशन करना होगा। 5 पेज लगभग आपको 400 से 500 वर्ड्स में आपको लिखनी होगी आंसर। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट को आप लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, अब देखिए क्रिएटिविटी दिखानी है तो ये टाइप्स ऑफ जो लैंग्वेज आपको दिखानी है, तो एक यहाँ पर लैंग्वेज टाइप्स कर देंगे। और इसका बहुत सारे इस तरह से क्या होगा कि आप अपने आंसर शीट में इस तरीके से डायग्राम बनाकर आप दिखा देंगे। इससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर होते हैं, जो आपका कॉपी चेक कर रहा था, उसमें एक अच्छा पॉजिटिव साइन जाता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और इससे आपका आंसर का पेज भी भरता है। ठीक है ना, तो जिससे आप क्या कर सकते हैं, अच्छा नंबर ला सकते हैं अपने एग्जाम में। पहला, यूनिवर्सल लैंग्वेज। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज में फर्स्ट जो आप लिखेंगे यूनिवर्सल लैंग्वेज, मार्किंग 1 2 3 4 5 6 कर सकते हैं जो भी आप। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड लैंग्वेज, थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज। ये सब टाइप्स ऑफ लैंग्वेज में बता रहा हूं बेस्ड ऑन इट्स पर्पस। होम लैंग्वेज, कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज, स्कूल लैंग्वेज और सॉरी कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज मैंने दो दो बार लिख दिया है। ठीक है, तो यहां पर आप एक कर देंगे, कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज और होम लैंग्वेज, स्कूल लैंग्वेज। तो इन सारे चीजों को जब हमें, टॉपिक क्या है आपका स्कूल लैंग्वेज, तो इसमें से अब स्कूल लैंग्वेज पर हम फोकस करेंगे। ये तो टाइप्स ऑफ लैंग्वेज को आप लॉन्ग है तो एक एक लाइन आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमारा है डिफाइन स्कूल लैंग्वेज, तो इसको आप छोड़ देंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, हमें एक्सप्लेन क्या करना है, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। उसके बाद एक्सप्लेन क्या करना है, मीनिंग ऑफ स्कूल लैंग्वेज क्या होती है। स्कूल लैंग्वेज मेन टॉपिक हमारा क्या है, स्कूल लैंग्वेज। इसका मीनिंग हम क्या करेंगे, बताएंगे।
उसको आपको बताने के लिए कम से कम आप देखना होगा 1-2 पेज लिखना होगा। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक दिखाना है, इसको पॉइंट वाइज पॉइंट दिखाएंगे हम, वीडियो में आपको बताएंगे कैसे आपको क्या क्या पॉइंट्स नोट डाउन करना है। आप वीडियो भी देख सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, सारा आंसर आपको मैं बना बनाया दे रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स देंगे स्कूल लैंग्वेज का। उसके बाद नेचर ऑफ स्कूल लैंग्वेज, स्कूल लैंग्वेज का क्या नेचर्स होते हैं, ठीक है, उसको मेंशन करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल लैंग्वेज, स्कूल लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है उसका मेंशन करना है। और लास्ट फाइनली जो होगा आपका आंसर द एंड करना है कंक्लूजन पर। कंक्लूजन मस्ट होता है किसी भी आंसर को लिखने के लिए, 4, 5, 10 जो भी आपको आ रहा है उस हिसाब से आप कंक्लूजन मेंशन कर सकते हैं। 5 से 10 लाइन में, उससे ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर लिख सकते हैं। तो फिर अब इस चीजों को हम वीडियो में देखते हैं, सारा आंसर क्या पॉइंट होनी चाहिए, कैसे लिखना है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे लिखना है इसी को देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे डिफाइन स्कूल लैंग्वेज की मीनिंग को। पहले उसके पहले डिफाइन स्कूल लैंग्वेज जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर बताना, लैंग्वेज के बारे में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज क्या होता है कि प्राइमरी मीन्स होता है कम्युनिकेशन का, यानी कह सकते हैं कि मीडियम्स होता है लैंग्वेज जिससे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लैंग्वेज इज यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स टू कम्युनिकेट आइडियाज़, लैंग्वेज जो ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा या फिर कोई एनिमल्स के द्वारा यूज किया जाता है। लैंग्वेज जो होती है जिसमें हम मीनिंग को समझते हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स एक ऐसा एनिमल्स है जो कह सकते हैं कि अपने आइडियाज़ को, मैसेज को, इमोशंस को, डिज़ायर्स को, फीलिंग को शेयर करना हो या फिर एज्यूम करना हो, एडप्ट करना हो, तो लैंग्वेज का यूज करते हैं। कह सकते हैं इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल विच इनेबल टू मेक लिविंग, बिल्ड होम, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल्स होती है जो हम अपने जीवन को अच्छा से अच्छा बना सकते हैं। कस्टम को सीख सकते हैं, दूसरे कस्टम को सीख सकते हैं, दूसरे की कल्चर को समझने के लिए लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हमें थिंकिंग या फिर किसी सब्जेक्ट पर अगर पकड़ बनानी है, किसी चीज़ को शेयर करना है, एक्सप्रेस करना, तो लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस ही बढ़ जाती है। तो ये आपका लैंग्वेज मीनिंग ऑफ लैंग्वेज है। बहुत सारे ऐसे कंट्रियां हैं जहां पर एक ही लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। लेकिन इंडिया जो है एक कह सकते हैं डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज बोल सकते हैं, डाइवर्सिटी इन कल्चर बोल सकते हैं कि इंडिया इज़ अ डाइवर्सिटी कंट्री। तो डाइवर्सिटी होने के वजह से यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के भाषाएं, लैंग्वेज का बोली जाती है, जिसमें से हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तमिल हो गया, मलयालम हो गया, असमी हो गया, पंजाबी हो गया, उर्दू हो गया, फ़ारसी हो गया, इस सारे लैंग्वेज का यूज किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए इंडिया एक डाइवर्सिटी कंट्री है और यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी जो लैंग्वेज के होने के वजह से जो इंटर कम्युनिकेशन हो करना, अगर आप हिंदी भाषी नॉर्थ इंडिया से हैं और साउथ इंडिया में जाते हैं, अगर आपको साउथ इंडियंस लैंग्वेज नहीं आता है तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए कहा जाता है हमारे इंडिया में लैंग्वेज को, या फिर कोथारी कमीशन हुआ या एनसीएफ 2005 हुआ या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 या फिर 2020 हुआ, इन सारे में थ्री लैंग्वेज फार्मूला को फोकस किया गया है, जिसमें बताया गया है कि बच्चों को कम से कम 3 लैंग्वेज सीखना चाहिए। पहला मदर टंग होनी चाहिए, जिससे बच्चा अपने अपने फैमिली में रहकर, पेरेंट्स में होम लैंग्वेज से वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एज्यूम कर सके, सीख सके। सेकेंड जो होता है आपका, स्कूल में जब जाएगा तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज की बात करते हैं, लैंग्वेज सेकेंड। और थर्ड लैंग्वेज जो होता है या फिर फॉरेन लैंग्वेज की बात करते हैं, इंग्लिश। सेकेंड लैंग्वेज में हिंदी हो जाता है, या फिर जो साउथ इंडियंस जो है वहाँ पे इंग्लिश की प्रायोरिटी दी जाती है। इस तरीके से 3 लैंग्वेज सीखने से उसकी डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होगा, इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है। तो इसीलिए होम लैंग्वेज एक होता है, एक स्कूल लैंग्वेज होता है। स्कूल लैंग्वेज को स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा जाता है, होम लैंग्वेज को हम लोग मदर टंग कहते हैं, जिससे हम घर पर सीखते हैं, अपने फैमिली, पेरेंट्स, नेबर, फ्रेंड, इन सारी चीज़ों से हम होम लैंग्वेज सीखते हैं। और जब टीचर्स वहाँ के सर्कमस्टांसेस, इन्वायरमेंट या फिर और भी सिलेबस, बुक्स, इन सारी चीज़ों से जो सीखते हैं वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज या स्कूल लैंग्वेज कहते हैं। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन जब दिया रहेगा डिफाइन स्कूल लैंग्वेज, तो उसमें आपको लैंग्वेज पहला मीनिंग दे देना है, उसके बाद सेकेंड बार क्लासिफाइड करना है कितने टाइप्स के लैंग्वेज
बेस्ड ऑन पर्पस। यूनिवर्सल लैंग्वेज, इसको डिफाइन नहीं करना है। यूनिवर्सल लैंग्वेज, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, सिस्टर लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज, कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज, होम लैंग्वेज, स्कूल लैंग्वेज, इस सब चीज़ों को आप जब लिखेंगे उसके बाद नेक्स्ट आएंगे आप मीनिंग ऑफ स्कूल लैंग्वेज। स्कूल लैंग्वेज क्या होता है? तो इसमें जनरली जो एकेडमिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है, टीचिंग के लिए, क्लासरूम में इंटरेक्ट टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होती है, उस लैंग्वेज को इसको बोलते हैं स्कूल लैंग्वेज या स्टैंडर्ड लैंग्वेज। ठीक है, जिसमें हम अपने ओकेजन्स, डेली कम्युनिकेशन, किसी टॉपिक पे इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्किल लैंग्वेज जो होता है वो हाईली स्टैंडर्ड होती है और टीचर सेंटर्ड होती है। ठीक है, और इसमें होम लैंग्वेज की कोई जगह नहीं होती है। होम लैंग्वेज गेट्स नो, इसकी डिनाई कर दी जाती है। स्किल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, अपने कल्चर, सोशल, ये सबको बैकग्राउंड, जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट डिफरेंट सोशल से जो बच्चे आते हैं, अपने कल्चर और सोशल को शेयर करते हैं, उनसे गेन करते हैं। ठीक है, तो और अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कल्चर से जब आते हैं बच्चे, तो जब बोलते हैं तो उस सारे को डिनाई करके क्या होता है कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज में उन सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, शेयर करते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए स्कूल लैंग्वेज को, इसको देख। अगर आइडियल लैंग्वेज आपको बच्चों को सिखानी है तो स्कूल भेजना होगा, क्योंकि स्कूल में स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आइडियल लैंग्वेज सीखना। बच्चों को हेल्प करता है स्कूल लैंग्वेज जो होता है, इस्टेब्लिश्ड गुड एकेडमिक, साथ ही साथ हेल्प देम बिकेम स्कॉलर्स इन द लैंग्वेज। लैंग्वेज में अच्छा प्रांगत हासिल करना, विद्वान बनना, ये आपका हेल्प करता है स्कूल लैंग्वेज। स्टैंडर्ड लैंग्वेज सीखने से आप कम्युनिकेट करने में, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने में, या फिर चीज़ों को समझाने में, शेयर करने में आपको हेल्प होगा। ये हेल्प करता है स्किल लैंग्वेज आपकी नॉलेज को बढ़ा, टेस्ट, डेवलप योर नॉलेज, ह्यूमैनिटी, रिस्पेक्ट, डिवोशन एंड अटेंशन, इन सारी चीज़ों को डेवलप करने के लिए आपका स्कूल लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे आपका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं। स्टूडेंट्स को इनकरेज करने के लिए स्कूल लैंग्वेज ज़रूरी होती है। द लैंग्वेज ऑफ एनी रिलीजियंस स्कूल इज़ मोर एलिजेंट एंड प्रोग्रेस इज स्वीटियर। तो आपके प्रोग्रेस को ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए, ज़्यादा आपको सपोर्ट करने के लिए स्टैंडर्ड लैंग्वेज ज़रूरी है। टीचर्स शुड बी वॉरी ऑफ मिसयूज ऑफ स्कूल लैंग्वेज। टीचर परेशान होता है इसका मिसयूज की वजह से। जैसे कि मान लेते हैं कि बच्चे कभी कभी स्टैंडर्ड लैंग्वेज का यूज ना करके लोकल लैंग्वेज का यूज करते हैं, जिससे प्रॉब्लम आती है। खैर ये सब नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ज़्यादातर टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में जो इंट्रैक्शंस होती है वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज के बेस पर होती है। नेचर क्या होनी चाहिए स्कूल लैंग्वेज को, इसको देखते हैं। ये फुल स्टॉप से मतलब इट बिगिंस विथ फुल सेंटेंस। सेंटेंस जो होनी चाहिए फुल होनी चाहिए। इट्स अ न्यू एस्पेक्ट इन लर्नर लाइफ। जो नए नए सोच, नए नए विजन, नए नए थॉट, आइडियाज, जो लाइफ से रिलेटेड, अपने जो इन्वायरमेंट सराउंडिंग जो रह रहे हैं बच्चे, उससे रिलेटेड का यूज होनी चाहिए स्टैंडर्ड लैंग्वेज में। इट हैज़ ए बेसिक्स इन ग्रामर। ग्रामर का जो बेसिक्स होती है वो आपका स्टार्ट जो हो जाती है स्कूल लैंग्वेज में। इसमें कंसिस एफर्ट्स की ज़रूरत होती है स्कूल लैंग्वेज में। इन्वॉल्व्स टेक्निकल नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। इसमें टेक्निकल नॉलेज का, टेक्निकल आइडियाज़ का यूज किया जाता है स्टैंडर्ड लैंग्वेज में। इट्स रिक्वायर इंस्ट्रक्शंस। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल लैंग्वेज की, कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है स्कूल लैंग्वेज की, देखते हैं। स्कूल लैंग्वेज हेल्प करता है बच्चों को आइडियल लैंग्वेज सीखने में। पहला इसका इंपॉर्टेंस ये होगी, स्कूल लैंग्वेज एक प्रैक्टिकल लैंग्वेज माना जाता है, इसलिए बच्चों को ज़्यादा जोर दी जाती है, इसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है स्टैंडर्ड लैंग्वेज यानी स्कूल लैंग्वेज को एजुकेशन में, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लैंग्वेज है। प्रैक्टिकल इज बेटर देन थ्योरी। ठीक है, स्कूल लैंग्वेज के जो टीचर्स होते हैं वो लर्निंग प्रोसेस को और एडवांस और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए स्कूल लैंग्वेज का यूज करते हैं टीचर्स। ठीक है, बच्चों के बीच में इंटरेक्ट करने के लिए। अगर आपको इस स्कूल लैंग्वेज सीखते हैं तो इस इन केस आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर आपकी जो पर्सनालिटी डेवलप होगा, उसको समझने में, आपको न्यू लैंग्वेज सीखने में आपको सपोर्ट करेगा। यानी कहने का मतलब फॉरेन लैंग्वेज सीखने में आपको स्टैंडर्ड लैंग्वेज, स्कूल लैंग्वेज आपको हेल्प करेगी। इसीलिए इसे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी कह सकते हैं। स्कूल लैंग्वेज बच्चों को और भी ज़्यादा मोर सोफिस्टिकेटेड और रिफाइंड बनाती है। ठीक है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्कूल लैंग्वेज फॉर द चाइल्ड टू बी गुड सिटीजन। बच्चे की गुड सिटीजन, उसकी कैरेक्टर्स
कैरेक्टर को डेवलप करने में, एक मोरल एजुकेशन डेवलप करने में स्कूल लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब कंक्लूजन, फाइनली कंक्लूजन देख लेते हैं। तो कंक्लूजन लिखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपके आंसर और ज़्यादा अच्छे हो सके। तो स्टूडेंट मस्ट लर्न द स्कूल लैंग्वेज स्पेशली इन द एजुकेशनल एंड वोकेशनल फील्ड। तो स्टूडेंट को स्कूल लैंग्वेज सीखना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो एजुकेशनल और वोकेशनल फील्ड में अपनी पहचान बना सके, आगे डेवलप कर सके। सिंस लैंग्वेज इज आवर ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, स्पेशल अटेंशन नीड टू द पेड टू इंश्योर दैट स्टूडेंट्स लर्न देयर होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज प्रॉपरली। तो ये तो आपका था स्कूल लैंग्वेज का डिफाइन स्कूल लैंग्वेज। इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आपका दिन बहुत ही अच्छा हो। हैव अ गुड डे।